Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing, and in this subject we are currently studying about the abstraction and virtualization, chapter number 3. Till the previous session we have shown the there are different type of the virtualization and how you can fulfill the virtualization concept with the cloud computing, and if we are going to use the virtualization with cloud computing, so there are numerous benefits of that, and we can utilize our technology very efficiently and very well. Now we are going to study about the one more topic, which is load balancing and virtualization. So what is load balancing in cloud computing and what are its advantages? So जैसे हमने अब तक बात किया कि आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है डे बाय डे, एंड इवन अभी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, दे आर मूविंग टूवर्ड द वर्चुअल वर्ल्ड बिकॉज इट इज क्वाइट एफिशिएंट वन. आप अपनी वर्क प्लेस खुद डिसाइड कर सकते हो, वहां से वर्क कर सकते हो. यू नीड जस्ट एन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सम फ्यू हार्डवेयर डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है डे बाय डे, द नीड ऑफ द storage data is also increasing, and for that we are relying on to the cloud computing. एंड ये जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है उसके लिए हमें कंप्यूटिंग के लिए एंड स्टोरेज रिसोर्सेज के लिए कुछ चाहिए, जिसकी वजह से हम उसका यूटिलाइजेशन सही से कर पाए. तो जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है ओवर द इंटरनेट, एंड उसके थ्रू जो भी नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है, to complete that thing we need some computing resources. So organizations are better capitalizing their investments and are opening their infrastructure to the newfound virtualization technologies like cloud computing. मीन्स कि डेफिनेटली हम क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर मूव कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उसमें हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं. वाई? बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो जो द वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे आर प्रोवाइडिंग अस, इट इज क्वाइट बेटर एंड एफिशिएंट वन देन द प्रीवियस वन. उसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री की ओर और इस टेक्नोलॉजी की ओर डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं. तो cloud has helped enterprises leverages the benefits of the computing resources which are shared over the virtualization environment, and a lot of enterprises are already using the cloud-based services in one or another form, and that brings us to the concept of the load balancing in cloud. बहुत सारी कंपनीज है जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रही है, एंड उनके खुद के भी क्लाउड सर्वर्स है जिनका वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में. उसके साथ साथ लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट भी है. सो व्हाट इज लोड बैलेंसिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग? So load balancing means कि a website or a web application can be accessed by a plenty of users at any point of time. मतलब यहाँ पे limitations नहीं होगी, multiple users एक ही टाइम पे वो जो resources है, web application के resources है, उनको use कर रहे हैं, and it is little bit difficult for a web application to manage all the users requests at a time. इट इवन रिजल्ट इन सिस्टम ब्रेकडाउन्स. अगर उसको सही से मैनेज नहीं करते हो तो देर आर pretty good chances कि जो आपके सिस्टम है वो ब्रेकडाउन भी हो सकती है. So the website owner whose entire work is dependent on his portal, they the shrinking feeling of the website being down or not accessible also bring the lost potential customers. Means आपने आपने सपोज आपका एप्लीकेशन बनाया है एंड उसमें मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे वो सर्फिंग करने आ रहे हैं, एंड ड्यू टू रिसोर्सिंग इश्यूज और मैनेजिंग इश्यूज, इन केस आपका एप्लीकेशन है वो ब्रेक डाउन हुआ या तो शट डाउन हुआ, तो व्हाट हैपन कि वो जो आपका कस्टमर था वो वापस वहां पे आएगा नहीं, वो चीज वापस परचेज करेगा नहीं, एंड दैट अल्टीमेटली गोना अफेक्ट योर बिजनेस. तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब वर्क लोड ज्यादा बढ़ जाता है, एट दैट टाइम हमें कोई लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एट दैट टाइम इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्लाउड लोड बैलेंसिंग इज द प्रोसेस of distributing the workloads and computing resources across the one or more servers. Means आप जिस तरीके की
सर्विस यूज कर रहे हो उसमें एक से एक सर्वर हो सकता है, मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे वो उस चीज को उसके वर्कलोड को कैसे डिवाइड कर रहा है और आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें कैसे डिवाइड कर रहा है, उसको बोला जाता है क्लाउड लोड बैलेंसिंग। एंड इफ वी आर यूजिंग क्लाउड लोड बैलेंसिंग तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो हमारा थ्रूपुट है या तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से आपके लोड को बैलेंस करेगा एंड जो वर्कलोड है उसको सेग्रीगेट करेगा अमोंग द सर्वर्स जितने अवेलेबल, टू और मोर देन सर्वर्स आर देयर, तो उनके बीच में वो सेग्रीगेट करेगा। आपके हार्ड ड्राइव्स या तो नेटवर्क इंटरफेसेस है या तो और कोई कंप्यूटिंग रिसोर्स है, उनके बीच में उसको सेग्रीगेट करता है एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है, बेटर सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप अपना वो टास्क है वो इजीली कंप्लीट कर पाओ। So the high traffic website effective use of the cloud load balancing can ensure the business continuity। मीन्स कि अगर अब हम लोड बैलेंसर का यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट विल हेल्प टू मेंटेन अवर सिस्टम फॉर्मनेस, दैट इज इम्प्रूव अवर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिस्टम फेलियर्स। ये तीन चीजें वो सपोर्ट कर रहा है क्लाउड लोड बैलेंसिंग टेक्निक। सो अल्टीमेटली आपका जो भी एप्लीकेशन है, आपका जो भी वेबसाइट है, उसका पावर बूस्टअप हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, आपके बिजनेस ग्रोथ की ओर। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स आर अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द मार्केट। लाइक क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है लाइक Amazon वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है एंड गूगल है, they are offering the cloud balancing to facilitate the easy distribution of the workload। जैसे आप राइट हैंड साइड पिक्चर में देख सकते हो कि एक सर्वर है और वहां से क्या होता है, यहाँ से आपका जो भी टास्क है, जो भी लोड है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, 1 2 3 सपोज इन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कोई एक टास्क को, तो क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और उसको जिस टास्क के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो वहां पे मिलेगा और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। उसके एग्जांपल्स है लाइक AWS ऑफिसर्स इलास्टिक लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी to distribute traffic among EC2 instances। EC2 instances are available, so उनको हैंडल करने के लिए इलास्टिकल लोड बैलेंसिंग का यूज कर सकते हैं। Most of the AWS powered application have ELBs installed as a key architecture component if we are using the Amazon Web Services। तो कुछ by default ऐसे सपोर्टर्स है जो इंस्टॉल होता है, लाइक EC2 इंस्टेंस है, ELB इंस्टेंस है, वो ऑलरेडी इंस्टेंस आपके उस सर्वर की सर्विस के साथ आता है एंड उनका यूटिलाइजेशन करके आप अपने आर्किटेक्चर कंपोनेंट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। सिमिलरली अगर आप Azure यूज कर रहे हो, सो Azure ट्रैफिक मैनेजर इज देयर एंड दैट इज allocates its cloud servers traffic across the multiple data centers। ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे वो इजीली उसको डिवाइड कर सकता है और उसको यूज करता है। तो हाउ डज द लोड बैलेंसिंग वर्क, अभी ये क्वेश्चन आएगा कि लोड बैलेंसिंग वर्क कैसे करता है। तो लोड refers to not only the website traffic but it also includes the CPU load, network load and the memory capacity of each server। अभी लोड बैलेंसिंग टेक्निक सिर्फ आपके ट्रैफिक पे वर्क नहीं करती है, उसके साथ साथ आपके सीपीयू लोड, सीपीयू का लोड है, नेटवर्क का लोड है, मेमोरी कैपेसिटी का लोड है, उस पे भी वर्क करती है एंड वो उनके सर्वर्स पे वर्क करती है। So load balancing technique make sure that each system in the network has the same amount of the work at any instance of the time and exclusively अगर कोई overloaded टेक्निक है या तो अंडर यूटिलाइज थिंग है, उसको भी वो सपोर्ट करती है एंड आपका जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी वेबसाइट है, उसको वेल बैलेंस्ड करती है। सिर्फ आपके ट्रैफिक को हैंडल नहीं करती है बट उसके साथ साथ आपकी सीपीयू की लोड को, आपके नेटवर्क की लोड को एंड आपकी सर्वर की जो भी कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी, उस पर भी वर्क करती है। उसके साथ साथ द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिजी इच सर्वर और नोड इज and the absence of the load balancer the client must wait while his process get processed, which might be too tiring and devastating for him। like suppose अगर मैं यूजर हूँ और मैं कोई एप्लीकेशन ऐसे यूज कर रही हूँ जिसमें लोड बैलेंसर का यूज नहीं किया गया है और मैंने जिस पर्टिकुलर चीज के लिए सर्चिंग के लिए डाला है वो चीज सर्च होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, कि that takes around 8 to 10 minutes, so might be possible कि I get irritated with the
थिंग और आई गेट टायर्ड विद दैट थिंग, तो मैं वो उसको यूज करना बंद कर दूंगी, राइट। तो लोड बैलेंसिंग वहां पे इफेक्टिवली वर्क करता है एंड ये चीज नहीं होने देता है, सो क्लाइंट जो है उसको वेट नहीं करना पड़ता और वो इजीली उन चीजों को एंजॉय कर सकता है। So various information like jobs waiting in the queue, CPU processing rate, job arrival rate, etc. are exchanged between the processors during the load balancing process, and failure in the right application to load balancers can lead to a serious consequences, data gathering and loss being one of them. So this is the major task of the load balancing. As you can see in the picture, एक साइड आपका डेटाबेस होता है, एक साइड यूजर होता है एंड उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, इन इन बिटवीन दैट लोड बैलेंसर का वर्क आता है। तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सर्वर्स पे वर्क कर रहा है, लाइक ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 1 में माइट बी पॉसिबिलिटी कि ब्लॉक के रिगार्डिंग डेटा है, ग्रुप नंबर 2 में सिंपली जो आपके वेब सर्वर है उसका डेटा है, इन ग्रुप 3 में फॉरम्स का डेटा है। तो इन तीनों के बीच में जो लोड बैलेंसिंग करके आपका डेटा हैंडल करके यूजर को जो आउटपुट देता है, उसके बेस पे वो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो वेबसाइट है वो वर्क करता है। एंड माइट बी पॉसिबल कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसिंग यूज कर रहे होता है, और माइट बी पॉसिबल कि मल्टीपल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम का भी यूज किया जाता है, लाइक स्टैटिक एल्गोरिदम है, डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है, एंड उसमें से भी एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसका नाम है राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग। तो आप स्टैटिक लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स एल्गोरिदम्स का भी यूज कर सकते हो, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो एल्गोरिदम्स का, एंड उनके थ्रू आप अपना लोड बैलेंस कर सकते हो। सो जब भी इट वर्क्स लाइक कि इफ इट forwards a client request to each connected server in turn on the reaching the end, and the load balancer loops back and repeats the list again. The major benefit is it's easy of the implementation, and the load balancers check the system heartbeats during the set time intervals to verify whether the node is performing well or not. इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है वो वर्क करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया था कि वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या एडवांटेजेस है क्लाउड लोड बैलेंसिंग के, कि हाँ मैं डेफिनेटली जब भी ट्रैफिक होता है, लाइक कोई फेस्टिवल आता है, लाइक नवरात्रि आ रहा है, अभी रिसेंटली दिवाली आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होती है, मार्केट में कंपटीशन होती है, तो डेफिनेटली जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स वाले हैं वो कोई ना कोई सेल निकालते हैं, तो उस टाइम पे ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है, उस टाइम पे लोड बैलेंसर का सबसे ज्यादा वर्क आता है। तो और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेजेस है क्लाउड लोड बैलेंसिंग के। फर्स्ट वन इज द हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, लाइक जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हमारी है उसकी जगह पे हम क्लाउड लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं, एंड वो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वो लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, एंड इनका यूज करके क्लाइंट को जो भी वर्क करवाना है वो फास्टर वर्क करवा सकता है, डिलीवरी करवाना है वो डिलीवरी है वो परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर सकता है, एंड ऑल ओवर पोटेंशियली उनका कॉस्ट कम कर सकता है। Second thing, it's increase the scalability, means कि cloud balancing takes the helps of the cloud scalability and agility to maintain the website traffic। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर इन केस कोई फेस्टिवल आ रहा है या कुछ ऐसा सेल निकल रहा है, सो उस टाइम पे पर्टिकुलर वेबसाइट की या पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो ट्रैफिक है वो काफी बढ़ जाती है। तो एट दैट टाइम अगर आप एफिशिएंट लोड बैलेंसर यूज करते हो, तो वो क्या करता है कि कितने भी नंबर ऑफ द यूजर्स आए, कितना भी ट्रैफिक वहां पे हो, वो उसको सही से मैनेज करता है, सही से डिवाइड करता है, एंड जो भी लोड है वो उसको सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस में सही से डिवाइड करता है, एंड उसकी जो कैपेसिटी है उसको डाउन नहीं होने देता। उल्टा लोड बैलेंसर की वजह से उसका जो ऑफर का टाइम है या प्रमोशनल टाइम है वो इफेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, एंड ज्यादा नंबर ऑफ द यूजर्स उस टाइम पे परचेसिंग करता है, सो अल्टीमेटली दैट विल हेल्प टू ग्रो द बिजनेस। थर्ड थिंग इज एबिलिटी टू हैंडल द सडन ट्रैफिक स्पाइक्स। अगेन सेम एग्जांपल कि अगर कोई पर्टिकुलर
फेस्टिवल आ रहा है उस टाइम का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि कोई यूनिवर्सिटी है और उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, राइट। तो उस टाइम पे अगर लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज होती है तो वो रिजल्ट फैच होने में टाइम नहीं लगता है और वो इजीली हो सकता है। बट उसके लिए अच्छा गुड अच्छा क्लाउड लोड बैलेंसर वहां पे यूज किया होना चाहिए, ताकि वहां पे जो ट्रैफिक सर्ज होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोर देन 1000 नंबर्स, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको अच्छा ट्रैफिक लोड बैलेंसर चाहिए। तो उसके लिए भी लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हैं वहां पे भी, जब भी सडन ट्रैफिक स्पाइक होता है उस टाइम पे। देन बिजनेस कंटिन्यूटी विद द कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी इतनी सारी बेनिफिट्स हो रहा है लोड बैलेंसिंग के साथ, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने आप इंक्रीज होगी, क्योंकि लोड बैलेंसिंग की वजह से आपका जो टाइम है वो सेव हो रहा है, आपका डेटा है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, वेबसाइट में जो सडन आउटेजेस होते हैं वो सिक्योर हो रहा है। तो उनके बीच में ये सही से लोड बैलेंस कर रहा है। So when the workload is distributed among various servers and the network units, even if the node fails, the burden can be shifted to the another activate node, कि उसमें जो दूसरा नोड एक्टिव होता है वहां पे वो उसको स्विच कर देता है, एंड उसकी वजह से रिडंडेंसी इंक्रीज होती है, स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती है, and ultimately that will help to the increase the flexibility। And ZenNet Live offers cloud VPS is there, and dedicated servers are there कि जिनका यूज करके हार्डवेयर रिसोर्सेज को फुल्ली स्केलेबिलिटी एंड फुल टॉलरेंस सपोर्टेड है। इसकी वजह से हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट हो जाता है, एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बहुत अच्छी होती है, एंड उनका जो अप टाइम होता है, देयर इज एन अप टाइम एंड डाउन टाइम इन टेक्निकल टर्म्स। सो उनकी जो अप टाइमिंग चांसेस है वो 99% तक बढ़ जाती है, 99.99% तक बढ़ जाती है, एंड वो उसको बहुत कम स्मूथली फ्लेक्सिबली स्केलेबली वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोड बैलेंसिंग कि कैसे यूज होता है, क्लाउड में कैसे यूज होता है, और उसके एडवांटेजेस क्या है, एंड अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है। If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.